रूस यूक्रेन युद्ध अब किस पड़ाव पर है, और नाटो ने जिस तरीके से कहा है कि काला सागर क्षेत्र में हम अपने युद्धपोत तैनात करेंगे, उससे पुतिन भड़क गए हैं। कैसे देखते हैं आप इन सबको? धीरज जी, मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं कहूँगा कोई पड़ाव आ रहा है इस युद्ध में जी। इसमें जेलेंस्की हाय तौबा मचाए जा रहे हैं जी। वो कहे जा रहे हैं कि उनको हर एक चीज़ की कमी है जी। उनको अब डर ये भी लगने लगा है कि अगर ट्रंप आ गए तो इनको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए ट्रंप ने जो अपने रनिंग मेट लिए हैं सो कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट उनके वांस, उन्होंने तो बड़ा साफ बोला है बिल्कुल कि यूक्रेन में क्या होता है नहीं होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यूक्रेन किस तरफ जाता है उन्होंने साफ कर दिया है। जेलेंस्की उसको लेकर के डरे हुए हैं। रूस अपने एम पर चल रहा है। वो पहले डोनेट्स्क रीजन में आगे बढ़ रहा है, वो अपनी जितना इनके ऊपर प्रेशर डालना है, जितना डिवास्टेशन है, जितना उसमें फायरिंग करनी है वो किए जा रहा है। जेलेंस्की उसकी फायरिंग करते हैं, उसका नुकसान करते हैं, वो डबल उनके ऊपर फायर करके उनका नुकसान करता है, दिखाता है। और नाटो को भी ये थ्रेट दिए जा रहा है अपने की, वो भी उनको भी डर लग रहा है। पोलैंड अपनी आर्मी बढ़ाने जा रहा है, जर्मनी को भी डर लग रहा है, तो ये उनको न्यूक्लियर वॉर का डर लग रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि रूस से ज़्यादा डर तो अब नाटो और जेलेंस्की को हो रहा है कि आगे और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता है। अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि 25 पैट्रियट चाहिए। कहाँ से 25 पैट्रियट अमेरिका देगा उनको? ना प्रोडक्शन हो पाएगा, ना है उनके पास। बिलियन सी है एक पैट्रियट, और वो भी अगर रूस मार के रहेगा तो फिर उनका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। जेलेंस्की अभी यूके में गए थे, वहाँ बातचीत किए हैं, उनके पार्लियामेंट को एड्रेस किए हैं, लेकिन उनका डर वही है। सबको चाहते हैं कि इनका अब ये चाहते हैं कि नाटो और यूरोप आ करके यूक्रेन में आए और रूस से लड़े। वो चीज़ तो हो नहीं पाएगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई हैं। और हंगरी का देखिए, हंगरी के प्रेसिडेंट अभी गए हैं, चीन में भी, रूस में भी गए हैं, पुतिन से भी मिले हैं और चीन में भी गए थे। अब और हंगरी जो है अभी यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट है। तो लोगों को ये लग रहा है कि अब किस तरफ जाएगा। हंगरी तो पहले से ही ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है यूक्रेन के, यूयू के साथ गया है वो, लेकिन उनसे अलग नहीं है। अब जेलेंस्की को लग रहा है कि कहीं कुछ और चीज़ पीस प्रोसेस ना शुरू हो जाए जो ये चाहते हैं उसके अगेंस्ट हो। तो ये भी एक चीज़ वहाँ पर अभी शुरू हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिससे कि जेलेंस्की को मुझे लग रहा है कि जेलेंस्की जो है अभी की जो आज के हालात है, मैं कहूँगा मिलिटरली सैन्य लड़ाई तो वो कर रहे हैं रूस के साथ, और पॉलिटिकली अब उनको अमेरिका और यूरोप से भी लड़ना पड़ रहा है सामान के लिए। और क्या, जैसे मैंने कहा अभी स्टेटमेंट आ गई ट्रंप के जो रनिंग मेट हैं वांस की, तो ये एक चीज़ आज उनकी है। जहाँ तक ब्लैक सी में वॉरशिप का सवाल है, देखिए वो बेसिक एम उनका है कि जो नाटो का है एम कि जो ग्रेन्स हैं, जो भी थोड़े बहुत जो भी अभी यूक्रेन से जा रहे हैं वो आते रहें, क्योंकि उन्हीं के यहाँ जाने हैं। दूसरा ये है कि वहाँ से जो भी ऑयल और बाकी चीज़ों का सप्लाई या जो भी कुछ मिनरल्स की सप्लाई भी जो यूक्रेन से उधर से हो रही है वो होती रहे। तो वो एम था उनका, क्योंकि जैसे क्रीमिया में पहले तो लोगों ने बहुत पीठ थपथपाई जेलेंस्की की कि क्रीमिया में अटैक कर रहे हैं, बहुत डेयरिंग अटैक कर रहे हैं, लेकिन जब रूस क्या उन्होंने एक्शन देख लिया तो डर गए। अब कहते हैं उन्होंने डिक्री अभी साइन किए कि जो है यहाँ पर नाटो अपना वॉरशिप डिप्लॉय करे। तो ये ले करके वो अब ये नाटो अगर सोच रहा है, अभी नाटो ने तो हाँ तो नहीं किया है, अगर नाटो करता है तो ये बताइए ये एक डेटरेंट होगा, रोकने की चीज़ होगी रूस को, या आगे बढ़ने की, एस्केलेशन करेंगे वॉर की, और वॉर और आगे बढ़ेगा जिस तरह पुतिन का है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बड़ी अच्छी बात होगी। एक तरह शांति की बात करना चाहते हैं, दूसरी तरह डेटरेंट की कह रहे हैं, फिर एस्केलेशन की भी बात हो रही है। तो ये कुछ मुझे लग रहा है कि नाटो और यूएसए खुद क्लियर नहीं है कि क्या करना है। जेलेंस्की तो ऐसे ही क्लियर नहीं है कि कैसे लेके चलना है। तो ये एक चीज़ है इसमें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, ब्लैक सी में रूस का तो पहले से दबदबा तो है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि उसी का है। रूस इन्होंने निनुकसान किया है, करीब 11-12 उसकी छोटी बड़ी, 2 तो बड़ी जहाज़ों को डुबो दिया है, छोटी की भी किया, बट उसने भी किया है इनकी कई, अभी 10-11 उनकी छोटी मिसाइल बोट्स थी, उसको रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के मार गिराया है, नीचे कर दिया उसने। लेकिन और बढ़ेंगी डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स और वेपन्स, और रूस तो न्यूक्लियर के उस पर जा ही रहा है। तो ऐसी चीज़ें होंगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे डिटरेंट होगा और एस्केलेट होगा और नुकसान और होगा, नाटो का भी हो सकता है। और
अगर नाटो डिप्लॉय करता है, रूस इसको थ्रेट लेके नाटो के वॉरशिप्स पर अटैक करता है, तो क्या ये माना जाएगा कि डायरेक्ट लड़ाई नाटो की शुरू हो गई? वो तो कहेगा कि ये तो आ गए हैं, यहाँ पर जाने आना चाहिए जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इस पर कुछ करेंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसने कालिनग्राड में अपने इस्कंदर मिसाइल रूस ने वहाँ लगा दिया है जी। तो अगर इस्कंदर मिसाइल आप जानते हैं कि क्या उसका कितना वॉरहेड लेके चलती है, तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ इतने आगे बढ़ पाएगी जी। और नाटो की एबिलिटी देखिए ब्लैक सी में लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे रशिया के उसमें। प्लस देखिए एक जो ब्लैक सी की मैरीटाइम कन्वेंशन बनी थी काफ़ी पहले, उस कन्वेंशन के मुताबिक उनका रोल लिमिटेड है ब्लैक सी में, तो बहुत ज़्यादा यूएसए या नाटो कर नहीं पाएंगे। और हाँ, बैलेंस ऑफ पावर के लिए आना चाहें तो अलग की बात है कि बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन रूस फिर बैलेंस देख करके रूस भी नहीं चुप बैठेगा जी। तो एक मुझे नहीं लगता कि नाटो की तरफ से एक बहुत अच्छी बात होगी। जेलेंस्की तो चाहेंगे, जेलेंस्की तो मुझे लग रहा है कि अब वो कहेंगे कि यूक्रेन ही किसी देश में चला जाए कि कोई हम आ करके उनके लिए लड़े, वही उनका एम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी पहल होगी नाटो की तरफ से। ये डिटरेंट की जगह एस्केलेशन होगा और चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।